फ्रेंड्स, वेलकम टू speaknowenglish.com। और आज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस की पढ़ाई की है, पास्ट टेंस की पढ़ाई की, और ये जो है फ्यूचर टेंस है। समझना ये व्हाट इज फ्यूचर टेंस। वट एवर टाइम टेक टू डू एनी वर्क इन द फ्यूचर टाइम मीन्स in this part we study about work will finish in future time is called future tense। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, इस भाग में हम लोग समझते हैं कि काम भविष्य काल में समाप्त होगा और होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो ट्यूटोरियल है वो सिंपल है। प्रेजेंट एम इज आर है, पास्ट वाज वर है, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी का पढ़ाई कर रहे हैं। आगे जाकर के ये जो बेसिक टेंस है, जिसमें हम एम इज आर कैसे यूज करेंगे, वाज वर कैसे यूज करेंगे, शैल बी विल बी कैसे यूज करेंगे, ये जब एक बेसिक पार्ट हो जाएगा तो आपका टंग ट्विस्ट हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह से हमने प्रेजेंट की पढ़ाई की है, उसी तरह से हमने पास्ट की पढ़ाई की है, अब इसी तरह से हमें फ्यूचर की पढ़ाई करनी है। मींस आपको समझना ये है कि जो अभी हमने पढ़ाई किया है कुछ देर पहले, वो क्या हो गया, पास्ट, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट, और अभी जो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे वो क्या हो गया, फ्यूचर। नाउ फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या होगा। यानी प्रेजेंट का पहचान है हो, पास्ट का पहचान है थो, और फ्यूचर का पहचान है गो। लेकिन इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। ये क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें 6 तरह के जो सेंटेंसेस है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, पास्ट में पढ़ा था, वही हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। मींस प्रेजेंट में आई एम हैप्पी, पास्ट में था आई वॉज हैप्पी, और फ्यूचर में क्या है, आई शैल बी हैप्पी। अब समझना यह है कि आई शैल बी हैप्पी और वी शैल बी हैप्पी होता है, लेकिन कोलोकल बोलचाल की भाषा में हम लोग आई वी के साथ भी विल भी लगाते हैं और विल लगाते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए 6 सेंटेंस जिस तरह से हमारा तरीका है पढ़ाने का, जिससे आप समझो वो समझो। I shall be happy, I shall not be happy, shall I be happy, shall I not be happy, how shall I be happy, how shall I not be happy। Otherwise आप इसको कह सकते हैं I will be happy, I will not be happy, will I be happy, will I not be happy, how will I be happy, how will I not be happy। अब समझना ये है कि हम जब फ्यूचर टेंस के बारे में 6 सेंटेंस का पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हम हर एक सेंटेंस के ऊपर में पढ़ाई करेंगे, जिसको हम I, we, you, he, she, it, this, that, name, they, those, this। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस shall be, will be प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस not प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स। अब समझना ये है, लिटिल, इसमें जब कभी भी नॉट लगेगा तो शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा। मींस आई शैल नॉट बी हैप्पी, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई शैंट बी हैप्पी, आई वॉन्ट बी हैप्पी भी बोलते हैं। बट शैल और बी के बीच में ही नॉट लगेगा, विल और बी के बीच में ही नॉट लगेगा। तीसरा जो वाक्य है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। ये जो वाक्य, इसमें शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, शैल आई बी, ऐसा होता है। शैल आई बी, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स। फोर्थ जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। पांचवा जो सेंटेंस है उसमें WH होगा प्लस शैल विल होगा प्लस सब्जेक्ट होगा
प्लस बी होगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। और छठा जो सेंटेंस है उसमें होगा शैल विल प्लस, बट शैल विल से पहले इसमें WH लगेगा, मींस व्हाट व्हेन वेयर WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो आपके चार्ट में दिया हुआ है ये वीडियोस के राइट में, उसको आपको अच्छी तरह से देखना और एक बार देखने से आप इसको भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड whatever things I am going to teach you, it is non-scriptive, यानी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। Don't be on that mood that मैं कोई स्क्रिप्ट देखता हूं और वो पढ़ता हूं और मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं। ये जितने भी स्क्रिप्ट है ये एक एक्सपीरियंस डेवलप्ड है और हमारे टंग में वो फिट है, हमने इतने सालों से पढ़ाया है। बट समटाइम समवेयर इफ यू फील that I'm speaking little fast or I'm doing something which is not getting through you, which is getting a bonds, don't feel on that way. It is a simple language. The moment you will do once, twice, thrice, जैसे या 5th टाइम में जाओगे तो आपको एक अंदर से एक बिलीफ फील होगा, ओ वाओ, अब ये जो शैल विल है वो हमारे टंग में फिट हो गया। शुरू में जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा नहीं ये टफ है, बट टफ नहीं है। तो मैं अभी जो स्ट्रक्चर जो हमारा 12 पर्सन्स एंड नंबर का चार्ट है वो मैं जिसको मॉथ ट्रांसलेशन के रूप में आप लोगों को पहले भी दिया हूं, प्रेजेंट में, पास्ट में, उस तरह से फ्यूचर में देता हूं। ओके, सो गो अहेड फॉर दैट। I shall be happy, I shall not be happy, shall I be happy, shall I not be happy, how shall I be happy, how shall I not be happy, we shall be happy, we shall not be happy, shall we be happy, shall we not be happy, how shall we be happy, how shall we not be happy, you will be happy, you will not be happy, will you be happy, will you not be happy, how will you be happy, how will you not be happy, he will be happy, he will not be happy, will he be happy, will he not be happy, how will he be happy, how will he not be happy, she will be happy, she will not be happy, will she be happy, will she not be happy, how will she be happy, how will she not be happy, it will be happy, it will not be happy, will it be happy, will it not be happy, how will it be happy, how will it not be happy, this will be happy, this will not be happy, will this be happy, will this not be happy, how will this be happy, how will this not be happy, that will be happy, that will not be happy, will that be happy, will that not be happy, how will that be happy, how will that not be happy, name will be happy, name will not be happy, will name be happy, will name not be happy, how will name be happy, how will name not be happy, they will happy, they will not happy, will they happy, will they not happy, they will be happy, they will not be happy, will they be happy, will they not be happy, how will they be happy, how will they not be happy, those will be happy, those will not be happy, will those be happy, will those not be happy, how will those be happy, how will those not be happy, these will be happy, these will not be happy, will this be happy, will this not be happy, how will this be happy, how will this not be happy। फ्रेंड्स, समझना ये है कि ये जो हमने एम इज आर, वाज वर और शैल बी विल बी का एक चैप्टर पढ़ा है, ये एक सिंपल बेसिक टेंसेस है। एम इज आर हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, was were हम past tense में लगाते हैं और shall be will be हम future tense में लगाते हैं। और इसके साथ आपको जो क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल मेथड सिखाया गया है, जो 72 सेंटेंसेस बोलना है, वो 72 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। अब ये पहला ट्यूटोरियल जो एम इज आर है उसमें आपको मॉथ ट्रांसलेशन के लिए जो मदर टंग दिया गया है उसके साथ आपको ये 12 जो एम इज आर के ऊपर में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस है, इसको आपको 10 टाइम्स लॉर्डली बोलना है। यानी एक सेंटेंसेस को आपको 10 टाइम्स लॉर्डली बोलना है। द मोमेंट आप 10 टाइम्स लॉर्डली बोलेंगे तो आपके साथ एम इज आर फिट हो जाएगा। सिमिलरली आपको वाज वर का 10 टाइम्स बोलना है और शैल बी विल बी के साथ जो 72 सेंटेंसेस है वो आपको 10 टाइम्स बोलना है। तो 72 10 टाइम्स प्रेजेंट, 72 10 टाइम्स पास्ट और 72 10 टाइम्स फ्यूचर बोलना है। मोमेंट जब आप 10 टाइम्स बोलते हो तो प्रेजेंट टेंस को आप 720 टाइम्स बोलते हो, पास्ट टेंस को आप 720 टाइम्स बोलते हो और फ्यूचर टेंस को आप 720 टाइम्स बोलते हो। मींस बाय डिफॉल्ट आप 2160 टाइम्स बोलते हैं, यानी 2160 बार आप एम इज आर वाज वर शैल बी विल बी का प्रैक्टिस करते। तो आप सोचो अगर आपने 2160 बार एम इज आर अपने टंग से बोला है तो क्या ये आप टंग को कभी भी दोष दे सकते हो कि टंग गलत बोलेगी? नहीं।
टंग वही बोलेगी जो आप टंग के साथ फिट करेंगे. So for this chapter, I wish you all the best and I wish you to become a good native speaker of English. So with this help of tutorial, you will able to develop your present, past and future. Am, is, are, was, were and shall will be. And I wish you all the best. Thank you very much.